हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं नागेश कुमार, भौतिकी प्रवक्ता, सेठ रामदास इंटर कॉलेज, अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल साइंस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम विशेष रूप से क्लास 10th के बच्चों के लिए विज्ञान विषय पर बातचीत करेंगे। तो जैसा कि बच्चों आपको पता होगा कि क्लास 9th की तरह 10th में भी आपके उतने ही सब्जेक्ट होंगे और विज्ञान भी उतने ही भागों में बटा होगा जितना क्लास 9th में था। ये सब पुरानी बातें हैं। क्लास 9th में आप विज्ञान के 3 शाखाओं के बारे में पढ़े हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। क्योंकि मैं भौतिक विज्ञान पढ़ाता हूं, इसलिए मैं केवल भौतिक विज्ञान पर चर्चा करूंगा। देखिए बच्चों, भौतिक विज्ञान जो क्लास 10th का सिलेबस है आपका, उसमें कुल 5 चैप्टर हैं, जिनमें पहला है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, एवं दूसरा चैप्टर है आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तीसरा चैप्टर है आपका विद्युत। चौथा चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, एवं 5वां चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। इसके पश्चात आप इन चैप्टर्स में क्या पढ़ेंगे उसे भी देख लेते हैं। पहले चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में आप पहले पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, जिसमें परावर्तन के नियम एवं परावर्तन पर प्रकाश में होने वाले परावर्तन की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद गोलीय दर्पण पढ़ेंगे और इसमें लास्ट में पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा चैप्टर है आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जिसमें आप मानव नेत्र की संरचना एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन पढ़ेंगे। मानव नेत्र में होने वाले दोष एवं उनका संशोधन या निवारण कैसे होगा वो पढ़ेंगे। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे और कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। एवं तीसरा चैप्टर है आपका विद्युत, जो भौतिक विज्ञान की वैद्युतिकी शाखा से लिया गया है, और उसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत धारा, फिर उसके बाद परिपथ, फिर उसके बाद विद्युत विभव और विभवांतर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे आप विद्युत परिपथ आरेख। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे ओम का नियम। फिर उसके बाद प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कारक एवं प्रतिरोधों का संयोजन तथा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव एवं विद्युत शक्ति। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा होगा पर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगला चैप्टर है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। फिर पढ़ेंगे आप धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात जब किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा हो तो वह अपने चारों ओर किस तरह चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। धारावाही चालक पर लगने वाले वैद्युत बल के बारे में पढ़ेंगे। फिर विद्युत मोटर पढ़ेंगे एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ेंगे तथा विद्युत जनित पढ़ेंगे, जो कि एक युक्ति है विद्युत धारा उत्पन्न करती है। एवं फिर उसके बाद पढ़ेंगे घरेलू विद्युत परिपथ तथा लास्ट चैप्टर है आपका ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत में पढ़ेंगे आप सर्वप्रथम ऊर्जा के उत्तम स्रोत, फिर उसके बाद पढ़ेंगे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, फिर उसके बाद पढ़ेंगे आप वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत स्रोत, फिर उसके बाद पढ़ेंगे आप पर्यावरण विषयक सरोकार, फिर लास्ट में पढ़ेंगे आप कोई ऊर्जा हमारे लिए कब तक बना रहता है।
इतने चैप्टर और उनके ये टॉपिक्स हैं जो आपको क्लास 10th की क्लास में पढ़ना है और बोर्ड एग्जाम में इन्हीं सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए बच्चों, पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले आपके पास एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे साल हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आप ये सिलेबस अपने घर में जहाँ पर आप पढ़ते हैं एक चार्ट में लिख करके उसको चिपका लीजिए और जो जो चैप्टर आपको पढ़ा दिया जाए उसको आप अंडरलाइन करते जाइए। जैसे आपको पढ़ा दिया गया मान लीजिए प्रकाश का परावर्तन, तो उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए ताकि आपको ये मालूम रहे कि मैं ये पढ़ चुका हूँ। फिर गोलीय दर्पण पढ़े, इसी तरह जो भी अन्य टॉपिक है जो आप पढ़ चुके हैं उसको आप अंडरलाइन करते जाएंगे। तो इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि हमने कितना सिलेबस कवर कर लिया है और आप कितना सिलेबस बकाया है हमारा। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आज का ये वीडियो हम क्लोज करते हैं और आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पे जो भी लिखा है उसे आप नोट कर लें और उसका चार्ट बनाकर अपने घर में लगा लें।